बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा के पंचायत चुनाव को लेकर के विभिन्न पंचायतों में अब जो अंतिम दृश्य है वो आपके सामने सिर्फ सोचने, सुनने और निर्णय लेने का वक्त आ गया है। हम बता दें, हनुमान नगर प्रखंड के अब पंचोब में है। पंचोब का आपने देखा शिवदासपुर और फिर आपने देखा जो हरचंदा की जनता ने क्या कहा, और हमने भी बड़ा सवाल पूछा था लोगों से कि अगर आप 12 बजे रात में भी फ़ोन करते हैं तो मुखिया जी फ़ोन उठाते हैं या नहीं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, आपसी सौहार्द वातावरण बनाने के लिए, ताकि कहीं से भी कोई किसी पर दबाव न डाल सके, कोई बड़ा झगड़ा ना हो सके, किसी को डरा धमका ना सके, इसलिए एक इस बार चुनाव में बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे साथ राजीव चौधरी हैं जो पंचोब पंचायत के नई वर्तमान मुखिया हैं और इस बार भी चुनाव में हैं। अब अंतिम सवाल, जो अंतिम समय जो आ गया उसमें ये है कि आपसी सौहार्द को लेकर के सब पंचायत में एक बड़ा सवाल होता है। आपके पंचायत में भी है कि आपसी सौहार्द को लेकर के किस तरह लोगों में विश्वास है कि राजीव चौधरी जो हैं वो सबकी रक्षा करेंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल का जो लगातार मेरे पंचायतों का कवरेज आप कर रहे हैं, साथ ही सही आप बोले हैं, जो सामाजिक सौहार्द एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास तो था ही, विकास में स्कूल, रोड, नाली, पेयजल, तो हमारे यहाँ मालूम ही होगा पेयजल पीएचडी कर रहे हैं। और एक वार्ड पंचायत को मिला था जहाँ रेगुलर पानी निकल रहा है, मानवली 10 नंबर वार्ड में। बाकी सारे पंचायत में पीएचडी पेयजल का काम देख रहे हैं। रोड बनने के कारण अभी फ़िलहाल डिस्टर्ब था, सब पाइप उखड़ गया और वो भी काम फिर कर रहा है। गली का पक्कीकरण, रोड का पक्कीकरण मेरे पंचायत में तो 7 निश्चय से पहले ही 90% हो चुका था। 10% जो बचा वो फिलहाल किया गया। बल्कि हमारे पंचायत में पक्की सड़क केवल गांव माने चिराग में ही नहीं, बेचिरागी एरिया जो है वहाँ भी हम अपने गांव के बाद में पक्कीकरण रोड करवा चुके हैं पहले ही विभिन्न योजनाओं। यहाँ अभी फिलहाल किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो यह हम लोगों का पंचायत जो है सो किसान बेस पंचायत है। यहाँ मूल रूप से किसान गांव में रहते हैं और सरकारी नीति के कारण, चूँकि हम भी पंचायत चुनाव में फंसे हुए हैं, जिस कारण अभी कोई बड़ा आंदोलन करके किसानों को राहत नहीं दिला पा रहे हैं, और एकाएक खाद की किल्लत हो गई। और खाद की किल्लत इस तरह से है, डीएपी की किल्लत, पोटाश की किल्लत, यूरिया की किल्लत। और या जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अपने गोदाम में भर के रखे हुए हैं। 10 दिन पहले आप लोग सुने होंगे रैक आया और रातों रात मैंने रैक का खाद अंडरग्राउंड हो गया। तो और वो खाद मिल रहा है, लेकिन जो पिछले साल 900 मिलता था, इस साल सरकारी रेट 1200 हुआ। वही खाद 1500 से लेके 1600 1700 मनमानी रेट जिसको जहाँ जैसे मिलता है ऐसे लोग खाद व्यापारी चुरा चुरा के रात में बेच रहे हैं। पोटाश का भी घनघोर किल्लत हो गया है। मतलब जो इसमें अधिकांश किसान बिना पोटाश का कर रहे हैं, बिना डीएपी का खेती कर रहे हैं मिक्सचर पर, जबकि हम लोगों का वाटर लॉगिंग का एरिया है, सरकार प्रायोजित। हम सरकार के कारण, सरकार के नीति के कारण सोनमार हाट से हाया घाट बांध के पानी को रोका गया। फिर तत्कालीन सरकार में हाया घाट से मब्बी तक शहर सुरक्षा के नाम पर बांध के पानी रोक दिया गया। और आने का 3 नदियां हैं, खिरोई, ललबखिया और बागमती समूह की और नदियां हैं, और निकासी एक हाया घाट पुल है। वाटर लॉगिंग के कारण हमारे यहाँ धान खरीफ तो बर्बाद हो ही जाता है। इस बार भी भयंकर हो गया, पूरा का पूरा हो गया। रब्बी पर लोग आधारित थे, देर से खेत होने के कारण तिलहन दलहन का खेती तो नहीं हो सका। रब्बी जो आप लोग करेंगे तो यहाँ खेत को आदत लगा हुआ है डीएपी का, पोटाश का। डीएपी पोटाश मार्केट से बाहर है। तो एक बता दें किसानों को लेकर के इस क्षेत्र में, ये बाढ़ का क्षेत्र है। बाढ़ के क्षेत्र में आप जानते होंगे कि जब बाढ़ से मुक्ति मिलती है तो किसानों को अपने खेत पर ध्यान आता है,
और ऐसी परिस्थिति में यहाँ के किसान को जो सरकार की ये योजना खाद की, उससे वंचित रहना पड़ रहा है या ब्लैकमेलिंग की वजह से। और खासकर राजीव चौधरी प्रखंड से लेकर के जिला स्तर पर बड़े आंदोलन करके हर क्षेत्र में किसानों को राहत दिलाने के, क्योंकि कोई आदमी अगर आपके लिए लंबी लड़ाई लड़ता है और मजबूत लड़ाई लड़ता है तभी आपको फ़ायदा पहुँचता है। और आज अगर आपको फ़ायदा भी पहुँचा होगा तो ये समझ सकते हैं एक कड़ी लड़ाई और संघर्ष का ही नतीजा होगा। लेकिन इससे भी अहम एक सवाल ये होता है, किसी को पैसा नहीं चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए। आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको 12 बजे रात में भी आपको सुरक्षा प्रदान कर सके, आप पर कोई दबाव न डाल सके और आपके साथ मिलजुल कर आपके अगर घर में कोई समस्या हो उसका कर सके। एक सवाल और अंतिम सवाल ये भी होगा कि अब जो आपने काम तो बहुत बचा हुआ होगा, बहुत कार्य होगा, कौन कौन से कार्य अब बचे हैं जो आप लोग प्राथमिकता के आधार पर लोगों को मिल सकता है? ये सबसे पंचायत में विकास से जुड़ा हुआ कार्य ड्रेनेज का है, नाला निर्माण का। जहाँ विवाद नहीं था, मानवली में, नौसपट्टी में, पंचों महादेव मंदिर के नज़दीक, हॉस्पिटल के नज़दीक, जहाँ विवाद नहीं था, ज़मीन उपलब्ध हो गया, वहाँ तो कुछ जगहों पर नाला बना, लेकिन अधिकांश जगहों पर पंचायत में नाला निर्माण नहीं हो पाया है। या तो सरकारी ज़मीन नहीं है, ज़मीन परचेज करने का अधिकार पंचायत को नहीं होता है, और जहाँ सरकारी ज़मीन है वो विभिन्न कारण से विभिन्न लोग के द्वारा अतिक्रमित है। तो उसके लिए अगले पंचवर्षीय में हम लोग चाहेंगे जो चंदा करके हो, लोगों को मना के हो, बैठार करके हो, जैसे भी हो, उसको ज़मीन या आदि जो जहाँ सरकारी ज़मीन अधिग्रहण है वहाँ सीओ और उच्चाधिकारी से मदद लेके, पुलिस प्रशासन से मदद लेके चाहेंगे जो अतिक्रमण मुक्त हो जाए और पूरा पंचायत में नाला निर्माण हो जाए, जिसके लिए पंचायत में पर्याप्त पैसा है। दूसरा, जो हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया है भूमि के कारण। पहले जब था, जो जिस नाम से ग्राम पंचायत है उस पंचायत का जो हेडक्वार्टर होगा, रेवेन्यू विलेज होगा, उसी में सड़क के किनारे पंचायत सरकार भवन बनाना है। अब हालांकि उस नियम में थोड़ा सा ढिलाई आया है, तो अगर उस रेवेन्यू विलेज में नहीं मिल रहा है तो पंचायत के अन्य रेवेन्यू विलेज में भी आप बना सकते हैं, जो ये फिलहाल 1 महीना पहले अखबार में देखे हैं। वैसे चिट्ठी तो नहीं आया है, अखबार में देखे हैं। तो हम लोग इस प्रयास में रहेंगे। जो इसमें है जो ज़मीन परचेज का भी अधिकार नहीं है। कोई डोनर अगर मिल जाता है तो वो डोनर दे, अगर डोनर नहीं मिलता है तो ज़मीन क्या कहते हैं परचेज का कोई नहीं है। तो हम लोग, या सरकारी ज़मीन कहीं है तो उसको आप लीजिए। तो हम लोग इसी में लगे हुए हैं, जो किसी भी तरह या डोनर खोज के हो या सरकारी ज़मीन कहीं पर सर्च करके निकल जाए, तो अगर गांव के अंदर नहीं मिलेगा, गांव से बाहर भी कहीं अगर मिल जाएगा, तो ऐसे ज़मीन को चिन्हित करके पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना, पंचायत में ड्रेनेज व्यवस्था कराना। और एक और मेरे मन का बहुत ही पुराना इच्छा है, जो हमारे पंचायत में सब कुछ हो गया और एक कॉलेज नहीं है, तो हम चाहेंगे, कॉलेज के लिए हम कई बार प्रयास भी किए, कॉलेज का ज़मीन उपलब्ध नहीं हो सका उस समय में। तो अपने हाई स्कूल को, जब हाई स्कूल पूरे ज़िला में एक हाई स्कूल को +2 में कन्वर्ट करने का था, तो पंचों को हमने प्रशासन से, डीएम साहब से मिलके और आग्रह करके हमने विभिन्न कारण से, उसका अपना लॉजिक था, पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करा के हम पंचों में +2 करवा लिए। लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मेरा है जो हम इस पंचवर्षीय में कहीं पर अगर किसी तरीक़ा से डोनर खोज के, अगर डोनर मिल जाते हैं तो एक कॉलेज का निर्माण भी मेरे यहाँ बहुत अति आवश्यक है। कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत पंचों। अच्छा, इस पहले भी खड़े थे या पहली बार खड़े हुए हैं? किस मुद्दे को लेकर खड़े हैं? क्या विकास का मुद्दा? पिछली पंचायत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? पिछले पंचायत में जो इस पद पे खड़े थे वो कोई काम नहीं किया। पंचायत समिति पद पे जो व्यक्ति खड़े थे, इसलिए हर पंचवर्ष में उसका बदलाव हुआ है। सही काम नहीं किए, बिचौलिए के साथ मिलकर अपना कमीशन खोरी का काम किया। आप क्या क्या कीजिए? हम सबसे पहले जो शिक्षा का जो होगा उसमें व्यवस्था करेंगे, शिक्षा में सही व्यवस्था करेंगे, ठीक। और जो काम अधूरा है उसमें मिल के काम करेंगे। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार चौधरी। प्रत्याशी का क्या नाम है? पूजा चौधरी।
कोरोना संक्रमण काल में दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह लोगों को यहाँ रखा जा रहा था कंटेनमेंट जोन में, किस तरह से उन लोगों को मास्क सैनिटाइज़र बांटा गया था। यही नहीं, जब उस समय रोज़गार की बात हुई थी मनरेगा से, तो नहर से खुदाई की बात हुई और उस समय भी ये काम हुआ। तो आप एक बात हम बता दें कि कई प्रखंड में जो 75% या 70% मुखिया हारे हैं, वो इसलिए कि वो नए मुखिया को 2 साल लग जाते हैं ये सब चीज़ सीखने में, कैसे जेई से, कैसे बीडीओ से, कैसे अधिकारियों से लड़कर पंचायत में क्या विकास किया जाता है, और ये 2 साल में नहीं कर पाए, इसलिए वो मुखिया पर घास करें। लेकिन जो पहले से अनुभवी हैं, निश्चित तौर पर त्वरित गति से आपके पंचायत का विकास कर सकते हैं। तो निर्णय लेना आपका काम है और हम सत्य बात आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, समझिए और फिर वोट डालिए। धन्यवाद।